तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग तना का भूमिगत रूपांतरण किस प्रकार से होता है, कितने भागों में होता है, इसको हम लोग आसानी से जानकारी लेने वाले हैं। पिछले वाले टॉपिक में हम लोग जो पुष्पी पादपों की आकार की है, इसमें जो तना वाला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर चुके हैं। और तना भी 3 प्रकार के होते हैं और उसके अंतर्गत हम लोग आज भूमिगत तना के एक प्रकार को अर्थात भूमिगत तना के जो रूपांतरण है उसको हम लोग आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं पिछले वाले टॉपिक में हम लोग भूमिगत तना के जो 4 रूपांतरण के प्रकार है, कौन कौन सा कंद हो गया, प्रकंद हो गया और क्या क्या था, सलकंद और धनकंद, इसको हम लोग बस नाम सहित जाने थे। आज हम लोग इसको परिभाषा सहित आपको उदाहरण सहित आसानी से क्लियर कराने वाले हैं कि आलू कौन से कंद में आता है, आलू का अर्थात जो रूपांतरण है कैसे होता है, प्याज का रूपांतरण किस में होता है, इसको हम लोग अलग अलग से जानकारी लेने वाले हैं। तो तना का भूमिगत रूपांतरण में सबसे पहला है हमारा स्तंभ कंद, या फिर ये जो कंद है इसको स्तंभ कंद भी बोल दिया जाता है। तो यह एक प्रकार का भूमिगत तना है। इस प्रकार के तने की सतह पर अनेक गड्ढे होते हैं जिन्हें आंखें भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग जो ये उदाहरण है आलू, उसको जरूर से देखोगे। जो आलू होता है उसमें बीच बीच में क्या होता है, इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। इस प्रकार से आपको बीच बीच में कहीं भी आपको दिखाई देता है, इसे ही क्या कहते हैं, आंखें कहते हैं और इसी को ही कंद कह दिया जाता है। तो क्या बोला जा रहा है, ध्यान देंगे, यह एक प्रकार का भूमिगत तना है। इस प्रकार के तने की सतह पर अनेक गड्ढे होते हैं जिन्हें आंखें कह दिया जाता है। प्रत्येक आंख एक सल्क पत्र होता है। देख सकते हैं प्रत्येक जो आंख है वह एक सल्क पत्र होता है जो पर्व संधि की स्थिति को दर्शाता है। देख सकते हैं जो कि नोट की स्थिति को दर्शाता है। जैसे कि कोई भी ये तना हो गया, कोई भी तना होता है तो इस प्रकार से उसमें क्या होता है, गांठ होता है। इस प्रकार से उसमें गांठ होता है। तो इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को ही हम लोग पर्व संधि अर्थात इसी को ही हम लोग नोड यहाँ पर कह देते हैं। तो जो कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है छोटा छोटा सल्क आलू में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग पर्व संधि या फिर नोड कह देते हैं। इतना क्लियर हो गया। इसके एग्जांपल में है आलू। अगर आपको पूछ लिया जाए कि आलू का रूपांतरण किस में होता है, तो उसका जो रूपांतरण है वह कंद में होता है। इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए दूसरा देखेंगे। दूसरा है यहाँ पर प्रकंद। तो यह मोटा फैला हुआ भूमिगत तना है। यह मोटा और फैला हुआ भूमिगत तना है जो भूमि की सतह के नीचे क्षैतिज दिशा में क्या होता है, बढ़ता है। भूमि की सतह के नीचे, भूमि की ये मानते हैं भूमि की सतह है और इससे क्षैतिज अर्थात इस प्रकार से बढ़ता है, ऊर्ध्वाधर इसको कहते हैं, ऊपर की ओर क्षैतिज अर्थात इस प्रकार से बढ़ता है। ये क्लियर हुआ। आगे देखेंगे, इनमें स्पष्ट रूप से पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती है। देख सकते हैं इसमें नोड और इंटरनोड दोनों ही पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में है हल्दी और अदरक, इसके क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो ये आपको क्लियर हो गया। चलिए हम लोग तीसरा रूपांतरण देख लेते हैं भूमिगत तना का। तो तीसरा है सगल कंद। इसको कैसे पढ़ेंगे, सल्क कंद ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार का भूमिगत तना बहुत से छोटे छोटे सल्क पत्रों से मिलकर बना होता है। जैसे कि एग्जांपल में है इसका जो प्याज लहसुन है वो छोटे छोटे सल्कों से मिलकर वो कैसे बनता है, जो प्याज का निर्माण है कैसे होता है, इस प्रकार से होता है। छोटे छोटे इस प्रकार से सल्कों से मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है। जो प्याज है वह इस प्रकार से इसका निर्माण होता है, ये विकास होता है। तो क्या बोला गया, इस प्रकार का भूमिगत तना बहुत से छोटे छोटे सल्क पत्रों से मिलकर बना हुआ होता है। यह सल्क पत्र जल तथा भोजन संग्रह करने के कारण मांसल हो जाता है। मांसल कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, मांसल का तात्पर्य अर्थात ये फूल जाता है। क्या होता है, यह सल्क पत्र जल और भोजन को क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, संग्रहण कर लेते हैं और मांसल हो जाते हैं अर्थात ये फूल जाते हैं। उसी को बोला गया। इसके एग्जाम्पल में है प्याज और लहसुन, ये सब क्या होते हैं, ये सब सल्क कंद के अंतर्गत आते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कभी भी पूछ दिया जाए कि लहसुन कौन से कंद के अंतर्गत आता है, प्याज तो बोलेंगे सल्क कंद के अंतर्गत,
और यदि पूछ लिया जाए आलू कौन से कंद के अंतर्गत आता है, तो वह स्तंभ कंद के अंतर्गत आता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए चौथा यहाँ पर देखेंगे, चौथा क्या है, धनकंद। अब धनकंद क्या है, इस प्रकार का भूमिगत तना प्रकंद का, क्या बोला गया है, इस प्रकार का भूमिगत तना प्रकंद का अर्थात हल्दी और अदरक का क्या होता है, संघनित रूप होता है, अर्थात इससे भी ज्यादा वो संघनित होता है। संघनित रूप इसी का होता है। यह भूमि के नीचे ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। देख सकते हैं भूमि के नीचे ये ऊर्ध्व दिशा में, इस प्रकार से ये भूमि है, इसके ऊर्ध्व दिशा में इस प्रकार से वृद्धि करता है, अर्थात भूमि के अंदर में ही ये ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। और क्या बोला गया, इसमें भोजन अधिक मात्रा में संचित हो जाता है, इस कारण ये और भी अत्यधिक फूले हुए होते हैं। इसके एग्जाम्पल में है जिमीकंद। इसके जो सब्जी है आप कभी न कभी खाए होंगे या फिर कभी न कभी देखे होंगे। जो जिमीकंद होता है वो किसके अंतर्गत आता है, धनकंद के अंतर्गत आता है। तो आपके एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाएगा, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलिए एक बार और धनकंद को देख लेते हैं। क्या बोला गया, इस प्रकार का भूमिगत तना प्रकंद का संघनित रूप होता है। जो प्रकंद होता है वो कैसे बनता है, प्रकंद जो होता है वह भूमि के नीचे क्षैतिज दिशा में बढ़ता है, जबकि इसका जो संघनित रूप है धनकंद वो कैसे, कौन सी दिशा में बढ़ता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में बहता है, ऊर्ध्व दिशा में बढ़ता है। आगे क्या बोला गया, और इसमें भोजन अधिक मात्रा में संघनित हो जाता है, संचित हो जाता है। इस कारण ये ज्यादा फूले हुए, अर्थात हल्दी और अदरक से भी कई गुना अधिक फूले हुए हमको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग तना को कवर कर चुके हैं, उसके भूमिगत रूपांतरण को भी देख चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।